हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस सिद्धि सीरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट जो है इकॉनमी का टॉपिक डिस्कस किया था, तब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इकॉनमी में कौन कौन से थीम्स जो हैं जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में पेपर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो थीम्स हमने क्या किया था कि वन बाय वन हम उन थीम्स के ऊपर जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर मैंने बात की थी पहले एग्रीकल्चर थीम, हमने स्टार्ट किया था जिस थीम से, वो कौन सा थीम था? एग्रीकल्चर थीम। क्लियर? अब उसी एग्रीकल्चर थीम के ऊपर दो ऑलरेडी जो थीम्स हमने डिस्कस कर लिए थे, वो थे, एक तो आपका लैंड रिफॉर्म का थीम था, और आई थिंक जो आपका दूसरा थीम था उस टाइम पे वो था आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी आपकी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जो थीम था वो हमने डिस्कस किया। क्लियर? अब एग्रीकल्चर के ही अंडर दो और थीम्स जो हैं, एक तो है आपका टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और दूसरा थीम जो है वो है आपका सब्सिडीज का थीम। तो ये दो थीम्स भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होती रहती हैं, और जिसका अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक, तो चाहती क्या है गवर्नमेंट कि वो जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है जी। अब इसके लिए सबसे पहला जो आज हम ये दो थीम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो टेक्नोलॉजिकल थीम से लिया है कि इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो इसमें जो 2015 का क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर आपको ना दिखे कुछ भी ये वर्ड जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। The question is, how can the Digital India program help farmers to improve farm productivity and income? How can Digital India program, ठीक, और उसके बाद what steps has the government taken in this regard? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका काम क्या होना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले तो इसमें से जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसको टारगेट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो सबसे मेन कीवर्ड है दैट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, हमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में पता हो, हमें उसके जो मेन थीम्स हैं, जो मेन पिलर्स हैं उनके बारे में पता हो। ठीक, उसके बाद हाउ कैन, आपको बताना है कि कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फार्मर्स को हेल्प करेगा। अब दिक्कत क्या होती है, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ओनली, क्वेश्चन इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑन फार्मर्स इनकम। क्लियर? तो आपको बताना है कि कैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो प्रोग्राम जो है फार्मर्स की हेल्प कर सकता है। क्लियर? और उसके बाद हाउ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कैन हेल्प फार्मर्स टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। क्लियर? देन आफ्टर व्हाट स्टेप्स के कौन कौन से ऐसे स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं इन दिस रिगार्ड, किस रिगार्डिंग? टू इम्प्रूव द फार्मर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इनकम ऑफ द फार्मर्स। क्लियर? अब देखते हैं जी। सबसे पहले तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सिद्धि सीरीज के अंदर, इकोनॉमी हेडिंग के अंदर, कि सबसे पहले हमारा क्या फोकस होता है जी? कीवर्ड्स को टारगेट करना। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द आंसर, एंड इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द आंसर वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। क्लियर? नाउ इन इंट्रो पार्ट, अब किस पोर्शन की हम इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में हमें क्या फोकस करना है? सबसे पहली बात, इंट्रो में हमें बात करनी है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। तो फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को हम ब्रीफली 2 या 3 लाइंस में डिफाइन करेंगे, किसमें? आपके इंट्रो पार्ट में, और ट्राई करेंगे उसको लिंक अप करने का, किसके साथ?
आपके फार्मर सेक्शन के साथ। क्लियर? तो इंट्रो पार्ट में मैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो हम डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो भी मैंने 2 या 3 लाइंस लिखनी है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 1 सेकेंड प्लीज, पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया में हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेनली फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्शन के साथ है, तो पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया में मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस की बात करेंगे, गवर्नेंस लिखेंगे, और उसके बाद डिजिटल एम्पावरमेंट। These are the main pillars of your डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और ये हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर डिजिटल इंफ्रा होगा तभी वो इंफ्रा जो है फार्मर्स की हेल्प कर पाएगा। अगर गवर्नेंस होगी प्रॉपर डिजिटल इंडिया के लिए, डिजिटल गवर्नेंस होगी, तभी फार्मर्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और अगर डिजिटल एम्पावरमेंट होगी, डिजिटल लिटरेसी होगी, तभी जाके हमारा जो फार्मर सेक्शन है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का फायदा उठा सकता है। तो सबसे पहला जो हमने इंट्रो देनी है, वी विल स्टार्ट विद द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड वी विल क्लब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विद द फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्शन, एंड इट विल टेक 5 to 6 लाइन्स एट मैक्स। क्लियर? देन आफ्टर अब क्या है जी, अब अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करता हूं इस पूरे क्वेश्चन में, तो क्या होगा, हाउ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला टारगेट क्या है जी, कि कैसे डिजिटल इंडिया जो है वो हेल्प कर सकता है। देखिए हाउ में अगर मैं देखूं कैसे, तो कैसे कर सकता है, कैसे डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो कैसे हेल्प कर सकता है फार्मर्स की। ठीक है, एक तो उनकी एक्सेस टू मार्केट, इसको उनकी रीच जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा, पैन इंडिया लेवल के ऊपर उनकी रीच पॉसिबल है। जैसे कि ई नैम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, ई नैम, ठीक है, वो है क्या, दैट इज द इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया। क्लियर? देन आफ्टर फार्मर्स की एक्सेस टू द मार्केट, improve negotiating power। ये कैसे पॉसिबल है इम्प्रूव नेगोशिएटिंग, जब फार्मर्स को उनकी एक्सेस बढ़ेगी मार्केट में, उनकी रीच बढ़ेगी, तो उनके साथ साथ क्या होगा, उनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी ज़्यादा रहेंगे, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा रहने से क्या होगा, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी क्या होगी, एनहांस होगी। क्लियर? देन आफ्टर अगर नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट एक्सेस हमने बात कर ली, और उसके बाद अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, किसमें, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अब क्या है जी, फार्मर्स को नहीं पता कि क्या कुछ नई इन्वेंशंस हुई हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कौन सी सीड्स हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नई सीड्स मार्केट में आई हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म है ये फार्मर्स को हेल्प करेगा, उनकी नॉलेज को एनहांस करेगा। क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं, अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है हाउ, तो मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या उसकी नॉलेज को एनहांस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज का सेक्शन मैं लिखूँगा, ठीक है, उसकी नॉलेज को, ठीक, उसकी रीच को, एक्सेस, नॉलेज, और उसके बाद क्या है, अवेयरनेस, उसको पता हो कि कैसे किस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर वो यूज़ करेगा तो इम्प्रूव होगी उसकी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज उसकी इनकम। और उसके बाद
नेगोशिएटिंग पावर, मतलब ये क्या हो गया, इसको अगर डायरेक्टली देखते हैं प्राइस, उसका जो प्राइस मिलेगा वो इम्प्रूव होगा। क्लियर। उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी आएंगी। तो इन दिस वे हम क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये नहीं, मैं हमारा जो मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि यहाँ पे जब मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आ रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरे जितने पॉइंट्स हों वो डिस्कस करूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आपको किन एंगल्स के ऊपर सोचना है। अगर फार्मर को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फार्मर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बाय डिफॉल्ट उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब प्रोडक्टिविटी कैसे फार्मर बढ़ा सकता है? फार्मर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकता है नॉलेज एनहांस करके, नए बीज लेके, नई सीड्स लेके, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है ऑटोमेशन, ठीक है, ये सब, और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ी है तो उसको मार्केट भी किया जाए। तो मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो वो इजीली मार्केट भी कर सकता है, ठीक। उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे चैनल स्टार्ट किए हैं। तो मतलब क्या है, आपको ये डिफरेंट एंगल्स में सोचना है कि डिजिटल इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, जो प्रोग्राम है, वो कैसे फार्मर की हेल्प कर सकता है। क्लियर। देन आफ्टर What steps the government has taken? देखिए ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको दो ही चीजें डिस्कस करनी थी मेनली, कि हाउ टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द फार्मर्स एंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन इन दिस रिगार्ड, कि टेक्निकल और कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका पोर्शन बनेगा वो रहेगा गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। अब याद रखिएगा ये दोनों पोर्शन जो है, एक डिजिटल का और गवर्नमेंट स्टेप्स, ये हमारे दोनों इंट्रो के बाद जो बॉडी पार्ट है उसी का पार्ट है। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ई नाम स्टार्ट किया। ई नाम क्या है? आपकी पैन इंडिया अप्रोच के लिए। गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या स्टार्ट किया है? किसान केंद्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। उसके बाद आपको अगर देखा जाए डेडिकेटेड चैनल्स, ठीक है, आपके दूरदर्शन के ऊपर चैनल्स हैं, ठीक है, डीटीएच सर्विसेज जो आपको प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे फार्मर्स के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने चैनल स्टार्ट किए हैं। वो चैनल्स करते क्या हैं? वो जो भी कुछ भी फार्मर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नई इन्वेंशन हुई है, कुछ भी, तो उन चीज़ों के लिए आपके डेडिकेटेड चैनल्स बने हैं। देन आफ्टर अगर देखा जाए तो भारत नेट ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? डिजिटल इंडिया चलेगा कैसे अगर इंटरनेट ही नहीं होगा? तो भारत नेट क्या है? जितने हमारे इंडिया में 2.5 लाख से ऊपर जितने भी गांव हैं, ठीक है ना, विलेजेस हैं, उनको सबको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना, ठीक। तो भारत नेट। देन आफ्टर उसके बाद हमने किया है एग्री मार्केट ऐप। हमने कुछ मार्केट्स ऐप एग्री रिलेटेड जो हैं डेवलप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो दीज आर दी स्टेप्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो भी आपको स्टेप्स दिखाने हैं वो स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो डिजिटली भी कनेक्टेड हो, ठीक है। गवर्नमेंट तो स्टेप्स तो गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लिए हैं, आपके लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है ना। बट क्या होना चाहिए? अब जैसे देखिए, हाँ, यहाँ पे एक और फार्मर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम को बढ़ाने के लिए एक और जो है लैंड रिकॉर्ड्स, जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया गया है। अब क्योंकि उनको डिजिटलाइज कर दिया गया तो जो पहले प्रॉब्लम थी लैंड के रिलेटेड के किसकी लैंड है किसकी नहीं है, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो लोगों को पता है कि ये हमारी लैंड है, अब इसके ऊपर हम उतना ही डेवलप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के आपको स्टेप्स दिखाने हैं वो स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो डिजिटल के साथ भी लिंक करते हो और जिसके थ्रू फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहांस हो। क्लियर। तो वो वाले स्टेप्स हम यहाँ पे लेंगे गवर्नमेंट स्टेप्स के अंदर, ठीक है। और कभी भी एक ध्यान दीजिएगा, ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं दीज आर जस्ट हेडिंग्स। याद रखिएगा कभी भी सिंगल वर्ड आपको पॉइंट नहीं लिखने, ये हेडिंग्स हैं, इनको 1 या 2 लाइन्स में ज़रूर ब्रीफ कीजिए। रीज़न बीइंग क्योंकि ये एक्सेस टू मार्केट, what is the meaning of access to market, how it will help to the farmer to enhance his or her income,
तो एक या दो लाइंस में इसको ब्रीफली सब चीज़ों को, अगर ई नेम भी है आपने लिखा ई नेम, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर को ई नेम का पता हो, दो इन यूपीएससी ऑल द एग्जामिनर्स नो, बट अगर आपको किसी लेमैन को दिखाना है, समझाना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नेम, तो दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट द ई नेम इन वेरी शॉर्ट फॉर्म और इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, क्लियर। तो दिस इज द बॉडी पार्ट, इंट्रो पहले ही क्लियर कर दिया, देन आफ्टर बॉडी पार्ट एंड इन द लास्ट कंक्लूजन पार्ट, और इन दिस कंक्लूजन पार्ट what you have to do, आपको एक वे फॉरवर्ड बताना है। वे फॉरवर्ड मीन्स जिसमें जितना भी कवर किया है, वट एवर यू हैव कवर्ड अबाउट डिजिटल इंडिया, अबाउट द गवर्नमेंट स्टेप्स, you have to club all this information in your conclusion portion and try to end with a future approach. What can be done through this digital India? What policies government can initiate which has not been initiated yet? Clear? So your conclusion must show your thought process, what you can give, what else you can give, because these are the steps the government has taken. These are the benefits which digital India can give to the farmers. We know all these kind of benefits, we know all these steps taken by the government, but why to hire you on the post of an IAS officer? You must give them new ideas, and the conclusion portion is there for your information, which information you can deliver, ठीक। तो वहाँ पे कंक्लूजन पोर्शन में आपको देना है अपना कुछ आइडिया, क्लियर, और वो आइडिया हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक आपकी अप्रोच जो रहनी चाहिए आपके कंक्लूजन में, क्लियर है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में, ठीक। नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन, वो रहेगा आपका फार्म सब्सिडीज के ऊपर। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस वन। और हमेशा ही याद रखिएगा कि जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो यूपीएससी में, हमेशा उसको 2 या 3 बार यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस, सो दैट जो भी उसमें कीवर्ड्स हैं, बिकॉज इन जस्ट वन रीडिंग you cannot find all the keywords, clear? So to find all the keywords you have to read at least twice or thrice. उसके बाद आपके पास सारे keywords होंगे, you will have your direction how to write, what is the demand of the question, and you can write in the same way, clear? Now second question is about subsidies. In what way, the question is, in what way could the replacement, of, one second here please, could the replacement of price subsidy, in what way could the replacement of price subsidy with direct benefit transfer change the scenario of subsidies in India? Discuss. Again 200 words, 2015. Now अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। इन व्हाट वेज
कुड द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडीज, तो एक तो ये सब्सिडी विथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया, डिस्कस इन व्हाट वे। अब देखिए, अगेन वी नीड टू राइट इन व्हाट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया। सो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का मेन फोकस कहाँ पे है यार? इस क्वेश्चन का मेन फोकस है सब्सिडीज के ऊपर। सब्सिडीज जो आपकी प्राइस सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीजन बीइंग सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक, और इसीलिए यहाँ पे क्या है कि सब्सिडीज और उसकी रिप्लेसमेंट थ्रू डीबीटी। तो अगर इंट्रो पार्ट की बात की जाए, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपका क्या आना चाहिए वर्ड? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? क्लियर? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आप 2 या 3 लाइंस में उसको डिस्क्राइब करोगे, और हाउ, इन व्हाट वे कुड द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडीज। सो सेकंड जो आपके इंट्रो पार्ट में ही आना चाहिए, दैट इज अबाउट प्राइस सब्सिडीज। तो इंट्रो पार्ट में ही आप बताओगे कि प्राइस सब्सिडीज कौन सी होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद आप बता रहे हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या मीनिंग है? क्लियर? तो इंट्रो पार्ट में ये 2 आपके कीवर्ड्स हैं जो मेन फोकस आपके क्वेश्चन का, एक हो गया आपकी प्राइस सब्सिडीज और एक हो गया आपका डीबीटी। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट्स हैं। प्राइस सब्सिडीज को खत्म करना है थ्रू डीबीटी। क्लियर? अब सबसे पहले तो इन बॉडी पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट काइंड ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किस किस सेक्टर में, किस किस सेक्शन में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, उसी के बाद आप उसके सॉल्यूशंस बता सकते हो, सबसे पहली बात, ठीक है ना। तो सब्सिडीज हमारा सबसे पहला काम होगा, इन व्हाट वे कुड द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डीबीटी। तो व्हाट काइंड ऑफ प्राइस सब्सिडीज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, ये हमारा सबसे पहला होगा। यहाँ पे होगी टाइप्स, ठीक है, और ये टाइप्स आपकी होगी, अगर बात कर ली जाए तो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ठीक है, और उसके बाद आपके लोन या क्रेडिट की बात है, सब्सिडी है यहाँ पे भी, और उसके बाद, ठीक है, सीड्स के ऊपर सब्सिडीज़ की बात है, एटसेट्रा। तो हर जगह पे जितनी भी सब्सिडीज़ मिल रही हैं वो आपको एक बार पता होना चाहिए, आप उसको डिनोट कर सकते हो। देन आफ्टर, जैसा ही आपने सब्सिडी टाइप बताया, उसके बाद अब देखना क्या है, हाउ डीबीटी, हाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन हेल्प, हाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन हेल्प। तो सब्सिडीज बता दी, और सब्सिडीज बताने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम डीबीटी और सब्सिडीज को डिफाइन करते हैं जी। देन आफ्टर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडीज और प्रॉब्लम्स विद सब्सिडीज या इश्यूज विद सब्सिडीज। उसके बाद हाउ डीबीटी कैन हेल्प, ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब डीबीटी कैसे हेल्प करेगा आपका, वो आपको यहां पे बताना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन यार। हाउ डीबीटी कैन हेल्प, ठीक है, वो हम यहां पे बाद में देखते हैं, ठीक है। इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारा यही तो है, इन व्हाट वे या हाउ कुड डीबीटी कैन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट टू द प्राइस सब्सिडीज। क्लियर? उसके बाद बिकॉज यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिस्कशन मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड
पॉजिटिव्स एज वेल एज द नेगेटिव्स। आपको बताना है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। हाउ डीबीटी कैन हेल्प, इश्यूज विथ डीबीटी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो सबसे बड़े इश्यूज क्या है अगर मैं यहां पे देखूं, क्योंकि इश्यूज के बाद आपके वे फॉरवर्ड्स रहेंगे, जो भी आपके इश्यूज होंगे उन्हीं में से आपके वे फॉरवर्ड बाहर निकल के आएंगे। क्यों, प्रॉब्लम है तभी उसकी कोई ना कोई हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इश्यूज होंगे, वो होंगे आपके वे फॉरवर्ड्स, एंड देन आफ्टर कंक्लूजन पोर्शन मस्ट बी देयर। तो अब देखिए, अगर मैं डीबीटी के इश्यूज की बात कर लेता हूं, ठीक, हाउ, ये हम अलग से देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो सबसे बड़ा इशू क्या है, अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है आपको, आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फो ऑफ पर्सन। हमारे पास क्या है, हमने आधार स्कीम क्यों यूज की है, क्यों स्टार्ट की है, ताकि हमारे पास किसी भी बंदे की फुल इंफॉर्मेशन हो, हमें पता हो कि ये जो किसान है ये बड़ा किसान है, छोटा किसान है, किसको हमने सब्सिडी क्या प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, क्लियर। और इन्फो ऑफ पर्सन, उसके बाद अगर डीबीटी के साथ दूसरा देखा जाए तो बैंक लिंक्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि किसानों के पास, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके पास अभी कमर्शियल बैंक्स या किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में उनका खाता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो बैंक लिंकेज जो है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगेन लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी, ये कैसे, अब देखिए आप सोचोगे यार लैंड रिकॉर्ड्स कैसे प्रॉब्लम आ सकता है डीबीटी में। भाई किसको ट्रांसफर करना है पैसा, किसके नाम पे लैंड है, अब लैंड पता ही नहीं किसके नाम पे चल रही है, ठीक है। तो पैसा किसके पास जाए, पैसा गलत बंदे के पास जा रहा है, तो वो उसको यूटिलाइज भी उसी तरह से कर रहा है, ठीक। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब देखिए और बड़ा सबसे मुद्दा क्या है कि जो आपका पैसा आता है मिसयूज, मैं इसको बोल सकता हूं मिसयूज या ऑल्टरनेट यूज ऑफ मनी। आपको सब्सिडी क्या होती है, अगर आपको यहां पे फर्टिलाइजर सब्सिडी मिल रही है तो आप क्या करोगे, अगर फर्टिलाइजर खरीदोगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। बट इन दिस केस जो आपका डीबीटी है, आपको पैसा मिल गया, डायरेक्ट बेनिफिट आपके ट्रांसफर पैसे बैंक में आ गया, तो हो सकता है आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ना यूज करो, हो सकता है आप उसको गाड़ी लेने के लिए यूज कर लो, या कहीं भी XYZ जगह के ऊपर उसको यूज किया जा सकता है। तो इससे होगा क्या, जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी थी वो इफेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आपका है मिसयूज ऑफ मनी, ठीक है, पैसा आपका कहीं और यूटिलाइज किया जा रहा है। सो देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विद द डीबीटी, ठीक। और उसके बाद अगर डीबीटी है तो डीबीटी के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी बैंक लिंकेज चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, अवेयरनेस, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है जी, अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे एक मुद्दा हो सकता है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकलिटीज, ठीक, उनको नहीं पता कि बैंकिंग सिस्टम में क्या काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, उनके पास उनके सब्सिडी पहुंच गई बट उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, या उनको मैसेज देखना नहीं आता, या उनको पता ही नहीं है कि सब्सिडी कैसे पहुंचती है उनके अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना। सो इट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू विद द डीबीटी। तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ इशूज यू हैव टू फाइंड आउट, एंड जब भी आप पेपर में लिखोगे तो आपको इस स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन लेके जाना है, ठीक है ना। अब हाउ डीबीटी कैन हेल्प, अब देखिए हाउ डीबीटी कैन हेल्प। सबसे पहला तो अगर यहाँ पे ना दो लोगों को आप देख सकते हो, कैसे, गवर्नमेंट की तरफ से भी देख सकते हो और दूसरा किसकी तरफ से, फार्मर की तरफ से। तो फार्मर को क्या होगा, मोर कैश, फार्मर की जेब में पैसा आ गया, ठीक है, फार्मर की जेब में पैसा है, वो पैसे को यूटिलाइज कर सकता है कहीं भी कभी, ठीक। और उसके बाद अगर फिजिकल देखा जाए तो क्या होगा, लेसर बर्डन। ये बर्डन कैसे लेस होगा गवर्नमेंट के ऊपर,
फिजिकल अगर पॉलिसी की तरह देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कैसे कम होगा, जितनी उसने सब्सिडी देनी थी वही तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जा रहा है पैसा। बट यहां पे क्या होगा, लेसर लीकेजेस, लीकेज जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, लीकेज कम होगी पैसे की, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का उतना ही पैसा सेफ होगा और वो डायरेक्ट पैसा जिसको टारगेट करेगा, जो नीडी पर्सन है, ठीक, नीडी पर्सन है, तो ये क्या हो गया, सब्सिडीज का तो ऑल्टरनेट हुआ ही हुआ, उसके बाद क्या होगा, जो आपका फार्मर है उसको भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्लियर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट टारगेटिंग होगी, और इसके बाद देखा जाए लेसर कॉस्ट, किसके लिए लेसर कॉस्ट, गवर्नमेंट के लिए। कैसे होगी जी, अब पहले गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सब्सिडीज देनी है तो पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाने के बाद कंपनीज को सब्सिडी में पैसा ट्रांसफर करो, पहले उनसे लो कि उनकी कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंग उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करो। तो इसमें क्या है, ये मैनेजमेंट है, पैसा भी यूज होगा, ठीक, और दूसरी तरफ और करप्शन है, करप्शन है तो पैसा और ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही डीबीटी आया तो गवर्नमेंट की कॉस्ट कम होगी। रीजन, गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है, गवर्नमेंट को पता है कि इस बंदे के पास इतनी लैंड है और इस लैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास डिजिटल आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, अब आपकी लैंड उसको पता है, तो उसने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको पता है कि ये बंदा एलिजिबल है, इस बंदे को 10 एकड़ या 5 एकड़ या 2 एकड़ के अकॉर्डिंग इसको इतना पैसा देना है, तो वो दिया जा सकता है, क्लियर। अब ये हो गया हाउ। अब उसके बाद आपको कंक्लूजन में क्या करना है, एक तो जो गवर्नमेंट की आपकी किसान स्कीम एंड ऑल, ये स्कीम्स को नेम कोट करने के बाद आपको वही वे फॉरवर्ड के हाउ दिस इश्यूज कैन बी सॉर्टेड आउट, और उसके बाद वहीं पे आपने पॉजिटिव एंड के साथ इसको कंक्लूड करना है, क्लियर। अब ये तो थे आज हमारे दो मुद्दे, दो टॉपिक्स जो आपके एग्रीकल्चर पोर्शन में से निकल के आते हैं बाहर, ठीक। तो इसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर के 4 जो मेन थीम्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। वो कौन कौन से थे मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो थे आपकी आपके फूड प्रोसेसिंग, और फूड प्रोसेसिंग के साथ हमने एक और देखा था APMC मार्केट कमेटीज के बारे में हमने बात की थी, लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी 2, उसके बाद आज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात की है, और आज बात की है फार्म सब्सिडीज की। तो यहाँ पे शायद आपको एक चीज़ क्लियर होगी हो कि यार आपको घर पे कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को रेडी कैसे करना है, आपने हर एंगल से देखना है। आप थीम्स अगर पकड़ेंगे तो इन्हीं थीम्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। तो आपने घर पे करना क्या है, आप सब्सिडीज़ के बारे में पढ़िए, आप देखिए कि सब्सिडीज़ के फ़ायदे क्या हैं, सब्सिडीज़ के नुकसान क्या हैं, ठीक। और जब आप सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे तभी उसके साथ उसको ऑल्टरनेट आप देखोगे, तो उसी ऑल्टरनेट में आपको डीबीटी दिखेगा, फिर आप डीबीटी के फ़ायदे और नुकसान। तो इससे क्या हो गया, अब इसके बाद किसी भी सब्सिडी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब्सिडीज के ऊपर यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप हॉलिस्टिकली सब्सिडी के टॉपिक को रेडी कर लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड, अगर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, आप डिजिटल इंडिया इन एग्रीकल्चर के लिए सर्च कीजिए, आपके सामने पूरी जो भी आज तक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आपके सामने रहेंगी। तो अगर आपने एक बार एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करके एक बार पढ़ लिया, उसके बाद चाहे डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है आपसे टेक्नोलॉजी में, या कुछ भी, आपको पता है कि क्या लैकुनेस रहे हैं, क्या हमारे पास है अभी और क्या हमें चाहिए, तो उसके बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आंसर करने में यू विल बी एबल टू आंसर इट, क्लियर। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन and we will come back for another lecture on the economy and next week, clear. Till that time, best of luck, stay home, stay safe. Thank you.